मैं विहान से मिली थी। क्या? पर माँ, ये जानने के लिए कि वो अब तक शादी की बात क्यों नहीं कर रहा है। और क्या जाना आपने? विहान की 7 माएँ। सात माएँ? हाँ, उसने तुझे कभी ये सब बताया ही नहीं। विहान के घर में सिर्फ 7 औरतें रहती हैं, उसकी माँ, बुआ, चाची को मिलाकर। विहान अपने परिवार का इकलौता मर्द है। उन सब ने उसको पाला है, इसलिए वो सब माँ का दर्जा रखती है उसकी जिंदगी में। झटका लगाना तुझे सुनकर मुझे भी लगा था। 7 सासों की 7 पसंद। हर कोई अपने तरीके की बहू लाना चाहता है वहां। तो मैंने इसलिए आपने? बेटा, मुझे माफ कर देना। जानती हूँ तुझे बहुत बुरा लगेगा, पर मैं तुझे ऐसे किसी घर नहीं भेज सकती। एक सास को खुश करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो 7 सासें। इसलिए मैंने विहान को तुझसे दूर रहने के लिए कह दिया। और अपनी कसम दे दी। ये क्या किया आपने माँ? तो क्या करती बेटा, मैं तुझे पूरी जिंदगी फिर से घुट घुट के जीता नहीं देख सकती। 7 सासों के बीच इकलौती बहू कभी खुश नहीं रह सकती। माँ, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया है, और आप ये अच्छी तरह से जानती है। विहान से अच्छा जीवन साथी मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। मैं समझ सकती हूँ माँ, आपने जो कुछ भी किया मेरी खुशियों को ध्यान में रख के किया। पर माँ, सच तो ये है कि विहान से अलग होकर मैं कभी खुश रह ही नहीं पाऊंगी। और जहां तक 7 सासों की बात है, हाँ, ये बहुत ही अनोखी सिचुएशन है, पर माँ, हम नेगेटिव क्यों सोचे? आप ये क्यों नहीं सोचती कि ससुराल में मुझे 7 सासों का नहीं, 7 माँओं का प्यार मिलेगा? माँ, विहान की सोच और विहान के संस्कार, उसका नजरिया, उसका प्यार देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी अच्छी होंगी उसकी माएं। माँ, पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। मैं विहान को फिर से खोना नहीं चाहती। तो ठीक कह रही है आरुषि। मैंने तो इस तरीके से सोचा ही नहीं। जज्बाती हो गई, और मैं आज ही विहान को फोन कर देती हूँ और जो कुछ कहा है उसके लिए माफी मांग लूंगी। नहीं माँ, अब आप कुछ नहीं करेंगी। जो भी करना है अब मैं करूंगी। हेलो हेलो मनोहर, आरुषि बोल रही हूँ। सुनो, भी विहान से कुछ मत कहना। हाँ जी। चुपचाप मेरी बात सुनो। हो जी। गुड। अरे सारथी, ये कहाँ जा रहा है? गाड़ी रोक सारथी। अरे गाड़ी रोक, ये कहाँ ले रहा है? हमें तो सीधा जाना था। ओ सर जी, टेंशन ना लो, ये मैंने नया शॉर्टकट ढूंढ निकाला है। ये आपको सीधा वहीं ले जाएगा जहाँ आपको जाना चाहिए।
सर जी सारथी है ना, कोई टेंशन ना। चल। ये तेरा शॉर्टकट। ओ सॉरी सर जी, अभी खुल जाएगा जाम, तब तक ना आप गाना सुनो। ये लो। क्या कर रहा है सारथी? नहीं सुनना है मुझे रेडियो। हाँ तो बताइए, क्या सुनना चाहेंगे आप? माफ कीजिएगा, मैंने गाना सुनने के लिए फोन नहीं किया है। एक स्टूपिड इडियट लड़के के लिए किया है ये कॉल, मेरे दिलवाले मुंडे के लिए, जो इस वक्त मुंह फुलाए बैठा है और मुझसे दूर जा रहा है। आरुषि? क्यों दिलवाले मुंडे? ऐसे ही मनाया था ना मुझे? मदर इंडिया ने पूरी बात बता दी है मुझे। आज्ञाकारी लड़के की तरह तुम उनके फैसले का मान तो रख रहे हो, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार का क्या? बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें ऐसे छुप छुप के रोने में? सुनो मिस्टर, दिल्ली की कुड़ी हूँ, दूल्हे को उठा के कब भगा ले जाऊंगी किसी को पता नहीं चलेगा। घर वाले देखते रह जाएंगे तुम्हारे, और कर लूंगी तुमसे शादी। अब सिर्फ सुनते रहोगे मुझे या मिलोगे भी? सामने खड़ी हो तुम्हारे। वो तो ठीक है आरुषि, पर मेरी 7 माएं और उनकी अपनी अपनी पसंद। हेलो मिस्टर विहान वत्सल, आप ना प्यार में डरते बहुत हैं। एक तो प्रपोज करने में इतना टाइम लगा दिया, और अब हाँ बोलने पर शादी की बात नहीं कर पा रहे। विहान, माए 7 हो या 70, मैं उनका प्यार पाना चाहती हूँ। अब जल्द से जल्द ले चलो मुझे मेरे सतरंगी ससुराल। विहान। आरुषि, सच में तुम जब भी साथ होती हो ना तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है। बहुत जमेगी हमारी जोड़ी, है ना? लेकिन सोच लो, मेरी 7 माएं 7 अजूबा है इस दुनिया की, सब एक दूसरे से अलग लेकिन बेहद खूबसूरत। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम रेडी। और वैसे भी एक सांस तो सबकी होती है, मजा तो तब आएगा जब मैं प्राउडली लोगों से कहूंगी मेरी 7 सांसें हैं, लेकिन पति एक है। That's the spirit. I like that. You know, आरुषि, दुनिया की हर माँ की तरह
मेरी 7 माओं की जिंदगी का भी सबसे बड़ा सपना है अपने बेटे की शादी। दिन रात सुबह शाम हर मौसम बस एक प्यारी सी बहू का ही इंतजार करती रहती है। सब चाहती हैं कि अपनी बहू का चुनाव अपने हाथों करे, अरेंज मैरिज हो। और ऐसे में मैं कर बैठा हूं तुमसे प्यार। तो आप वेल, अब सोल्यूशन ये है कि हमें इस लव मैरिज को अरेंज बनाना पड़ेगा। मतलब ये कि मेरी माएँ तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगी और उन्हें कोई नहीं बताएगा कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। जो माएँ इतने समय से मेरे लिए लड़की ढूंढ रही हैं और अपनी चॉइस को लेकर आपस में लड़ रही हैं, उन्हें भी तो खुशी मिले ये कहकर कि लड़की हमने खुद पसंद की थी। बस अब ये सोचना है कि माओं के पास रिश्ते की बात लेकर जाएगा कौन। इसमें सोचना क्या है? इस शुभ काम के लिए एक ही आदमी परफेक्ट है। कौन? हाँ जी हाँ, अरे जी हजूर, अच्छा लड़का मिलते बता दूंगा जी। जी रिश्ते की बात जरूर करूंगा, पर कोई अच्छा लड़का मिले तो ना। अरे जानता हूँ जी, लड़की हजारों में एक है। हाँ जी, पर अच्छा लड़का मिलते फोन कर देता हूँ। ओके जी। जी प्रणाम। मनोहर जी जरा बता, किससे बात कर रहा था फोन पर? जी है जी कोई लड़की। वो तो हमने सुन लिया, पर कौन है लड़की? अरे जी लड़की तो लाखों सितारों में इकलौता चांद है। हैं? हाँ जी, पढ़ी लिखी तो इतनी है मानो पूरे घर का खर्चा खुद ही उठाती है, पर जी अपने घर के लायक ना है। पर क्यों? पर जी खूबसूरत तो इतनी है, बजरंगबली माफ करे जी। और एक और बात जी, जो छोरा किस्मत वाला होगा, जो छोरा इनके घर में डोली लेके जाएगा। वैसे ये संस्कार तो ऐसे कूट 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 कर भरे हैं कि पूछो ना, आस पड़ोस से लेके भी दे दिए हैं जी। और बोली तो आ हा, जैसे मानो मुंह में कोयल दबा के बैठी हो ना। मेरा मतलब जैसे मुंह पे सरस्वती बैठी हो जी। पर फिर वही बात है ना जी, अपने इस घर के लायक ना है। अबे नौटंकी, सीधे सीधे बताएगा कि लड़की अगर इतनी अच्छी है तो इस घर के लायक क्यों नहीं है? अरे कहाँ हमारे सर जी, बिहान बत्सला ग्रुप के मालिक जी। और कहाँ वो लड़की, हमारे सर जी रईस दिल्ली के, सब रईसों में हमारे सर जी का नाम आता है। और कहाँ वो ये लक्ष्मी नगर में रहने वाली मिडिल क्लास फैमिली से, बैंक में नौकरी करने वाली, बस दिन भर कंप्यूटर पे टक और कुछ ना जी। ना जी ना, इस घर के लायक तो ना है वो। अबे नालायक, कौन लायक है कौन नहीं, अब ये तू डिसाइड करेगा। और मनोहर, हमको अपनी अमीर होने पर घमंड नहीं है, पर तुझे बड़ी है। लोअर मिडिल क्लास से तो मैं भी थी। हाँ, तूने समझ क्या रखा है मिडिल क्लास वालों को? लायक नहीं होते क्यों? और हमें ना बिहान की शादी लड़की से करवानी है, उसके पैसों से नहीं, समझा? और एक बात बता मनोहर, तुझे पता है ना भगवान ने तुझे जमीन पर यहाँ से खाली भेजा है, तो क्यों सोच रहा है इतना? तू हमें उस लड़की से मिला, हमारे पास सब कुछ है, बस एक गुड़ी लड़की चाहिए हमें। बिल्कुल, बस अब जल्द से जल्द इस लड़की से मिलवा दे। इतनी तारीफ सुनकर हम इंतजार नहीं करेंगे और, है ना? हाँ, एक काम कर बेटा, उसके घर वालों से बात कर ले। लगता है लड़की मिल गई। हाँ जल्दी से बात कर। अगर लव मैरिज होती ना तो मुझे शक होता कि जरूर लड़की ने विहान का घर, दौलत, शौहरत ये सब देखकर उसे फंसाया है।
पर यहाँ तो रिश्ता हम खुद भेज रहे हैं ना, तो उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, तो डेट फिक्स कर ले, हम सब चलेंगे लड़की के घर। ठीक है जी, आप बोलते हैं तो वैसे इस घर के लायक ना। तू चुप कर ना। चलो आरुषि, अब ज्यादा दूर नहीं तुम्हारा सतरंगी ससुराल। Be ready? विहान क्या हुआ? वो आरुषि, वो मेरी माँ ने माँ ने क्या? बोलो ना। वो एक्चुअली जब सारथी ने मेरी माँ से कहा तो उन्होंने ओ, माँ ने मना कर दिया। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं किसी और पे ट्राई करती हूँ। बाय। आरुषि 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 आरुषि, अरे मेरी सात माएं आ रही है तुम्हारे घर रिश्ता लेकर। सच्ची? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर सच अ लवली न्यूज़। You are most welcome. Listen, ये तो छोटी सी लड़ाई जीती है, पहला कदम। आगे हल्दी घाटी का युद्ध भी बाकी है। अब सब तुम्हारे हाथ में आरुषि। कुछ भी करके अपनी डोली मेरे घर तक पहुंचा दो यार, अब और वेट नहीं होता। और सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिफोर आई फॉरगेट, तुम्हारे घर पे सबसे कह दो कि चाहे कुछ भी हो जाए, माओ को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। डोंट वरी बाबा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुम निश्चिंत रहो वत्स। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू मी टू। तू हमेशा सुखी रहे। ओ मदर इंडिया, अब क्या? ये घर की हालत, ज्यादा कुछ तो हम कर नहीं सकते। बेडशीट, पर्दे और चाय के प्याले ही ले लेते हैं। चाय के कप्स और प्लेट्स देखकर रिश्ते पक्के होते ना, तो लोग अपनी बेटी नहीं, चाय का प्याला उठाकर कहते ये 150 रुपए का है, अच्छा है ना, तो मैं रिश्ता पक्का समझूं। माँ, माना कि वो लोग बहुत अमीर हैं, पर हम भी दिल और स्वभाव से बिल्कुल रईस हैं। माँ, वो लोग मुझे देखने आ रहे, चाय के कप्स, प्लेट्स और पर्दे नहीं। इसीलिए अब ये सड़ू सा चेहरा बनाना छोड़ दो और प्रे करो कि कल सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि दोनों परिवारों का मिलना किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है। माँ, आप भी चलिए ना, आप घर की बड़ी है। ऐसे में आप चलेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं चल पाऊंगी नर्मदा, ना मेरा मन ना ही तबीयत इस लायक है। तुम सब जाओ बस। अरे वाह, ये तैयार वैयार होके कहाँ जा रही हैं आप सब? शॉपिंग, ऐसे ही घूमने पड़ोस में। भूल गई। भूल गए? बढ़िया है, एंजॉय एंजॉय। बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय 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 बाय, एंजॉय, मुझे याद करना। हाँ हाँ। आई विश इस बार ये रिश्ता होकर ही रहे, आप सब अपनी बहू ढूंढ कर ही लौटे। चाहती तो यही हूँ,
कि शादी से जुड़ी कोई भी बात ना हो इस घर में, पर तुम सबके उतरे चेहरे भी तो नहीं देखे जाते मुझसे। हे ईश्वर, आज एक बार फिर मेरी सुन ले। ये सब जैसे गई हैं वैसे ही लौट आए।